हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के द्वारा लिया गया वन परीक्षा जो कि 2018 में लिया गया था। पहली शिफ्ट का ये पेपर है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जो आने वाले ऐसे पेपर जो कि मैं अपने चैनल पर करवाने वाला हूँ उसको आप आसानी से पा सकें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस पेपर की। इस पेपर में आपको हिंदी के पूरे 80 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद मैं रीजनिंग भी इसमें सॉल्व कराऊंगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं कि कैसा कैसा पेपर आया हुआ था हिंदी में। इस बार शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं विधान परिषद द्वारा वन परीक्षा लिया गया है 2018 में। ये बिल्कुल भी फेक नहीं है, ये एकदम रियल वीडियो है, तो इसलिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जैसा यहाँ लिखा है कि यदि सभी सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया है तो उसको क्या कहते हैं। जैसा बी वाला ऑप्शन जो है परिपत्र कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल रही है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अधिकारी आदि को सूचना पत्र भेजा जाने वाला आधिकारिक पत्र परिपत्र कहलाता है। तो इसीलिए परिपत्र जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। लिखा हुआ है अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, अधिसूचना का जो नहीं किया जाता है वो सी ऑप्शन है, जो कि कर्तव्य है। कर्तव्य में नहीं किया जाता है अधिसूचना का। जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि अधिसूचना का प्रयोग कर्तव्य क्षेत्र में नहीं किया जाता है, अन्य विकल्प नियम आदेश अधिकार के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उद्देश्य में कर्ता के साथ क्या रहता है। तो उद्देश्य में कर्ता के साथ जो ऑप्शन नंबर ए है विस्तार रहता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो शब्द वाक्यांशों वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। आप देख सकते हैं जैसा कि और हो गया आपका, और हो गया, इसके बाद वरना किंतु परंतु, ये सब जो लाइन से लिखा हुआ है आप देख सकते हैं इसको आसानी से। ये सारे जो ऑप्शन है आपके वरना किंतु परंतु तथा अन्यथा, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं समुच्चय बोधक के। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें से हम लोग को है पता लगाना कि कौन सा भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें भाववाचक किस में है। तो दादाजी, देखिए भाववाचक वो होता है जैसे सोना, उड़ना, जो नॉर्मल काम एक आदमी करता है वो भाववाचक आता है। जैसे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, तो ये कर्म किया गया है। इस बार अशोक ने आइसक्रीम खाई, तो ये भी कर्म है। चोर को पकड़ा जाना भी एक कर्म है, लेकिन तोते से उड़ा नहीं गया, ये उसका कर्म नहीं, ये उसका अपने आप से करने वाला काम है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि भाववाच्य में यह आएगा, तो बी वाला ऑप्शन देखेंगे आप, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आसानी से लिखा हुआ है कि जो कर्म है वाच्य है, ये कर्तृवाच्य है और ये भाववाच्य है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि वाक्य में अगर क्रिया अथवा कर्म के अनुसार प्रयुक्त न हो बल्कि वाक्य के भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है उसे कहते हैं। अब सेकंड 6 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दो प्राणियों और तथा वस्तु के बीच तुलना की जाती है तो किस क्रिया के रूप में दिखाई जाती है। तो आप देख सकते हैं उत्तरावस्था जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि दो प्राणी तथा वस्तु के बीच में जब तुलना की जाती है तो किस रूप में दिखाई जाती है। एक तो होता है उत्तरावस्था, एक होता है उत्तमावस्था। जैसे कि अगर हम बात करते हैं उत्तम की अगर हम बात कर लें तो इसका जो उत्तरावस्था है तो ये हो जाता है उत्तर सॉरी जैसा अभी बात कर रहे थे कि उत्तम, तो उत्तम का क्या हो जाएगा कि उत्तम का हो जाएगा आपका, अगर हम उत्तम की बात कर लें तो उत्तम का हो जाएगा उच्चतर और उच्चतम। ये दो प्रकार होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो उच्चतम है ये आपका उत्तमावस्था में आ जाता है और जो उत्तरावस्था में आता है वो उच्चतर आ जाएगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है दो प्राणियों के बीच में जो तुलना की जाती है उसमें उत्तरावस्था कहलाती है। अगर आप पूरे इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। इसमें दो से या दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना करना उत्तमावस्था होता है। इसमें दो व्यक्ति अथवा वस्तु के बीच में तुलना करना ये इसमें कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ, वाक्य का भेद कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि अगर जैसे और आ जाता है या फिर इसलिए किंतु परंतु, कोई भी संज्ञा जो है कोई भी जो वर्ण है यानी समुच्चय बोधक अगर किसी वर्ण को जो किसी शब्द को जोड़ती है या फिर किसी लाइन को जोड़ देती है एक दूसरे से, जैसे वह खाना खाया बाजार चला गया, अगर इसको हम हटा दें तो एक अलग अलग सेंटेंस हो जाएगा, वह खाना खाया या फिर बाजार चला गया। लेकिन इसके जुड़ जाने से जो भी शब्द बनते हैं वो संयुक्त कहलाते हैं। मिस्र की अगर बात करें, मिस्र में आपका जैसे कोई शब्द लिखा हुआ है, एक कॉमा लग जाता है, उसके बाद पूरा लाइन लिखा जाता है, तो वो क्या होता है कि ये कहलाता है हमारा मिस्र। उसके बाद अगर इस जगह पे लिख दे कि तुम नहीं आए कि वह चला गया, ऐसा कुछ लाइन लिख दे, जैसे हम मिस्र आप देख सकते हैं मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो ये जो है इस तरीके के वर्ण जो है मिस्र में आते हैं। बस सरल वाक्य तो आप जानते हो कि सरल वाक्य एकदम सिंपल वाक्य होता है, जैसे मोहन पढ़ता है तो मोहन पढ़ता है।
या फिर कोई भी काम। शुद्ध वाक्य यहाँ हम लोग को छांटना है, लिखा हुआ है कि शुद्ध वाक्य छांटना है। ऑप्शन दिया, कई रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है, हम तो अवश्य ही जाएंगे, मैं हल करने की तलाश में हूँ। तो आप देख सकते हैं इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, एकदम ये करेक्ट ऑप्शन है। कई रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई, ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जगह। सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें जो है हरि। हरि को मतलब इसमें एक पर्यायवाची है, अनेकार्थी जब जिसे कहते हैं हम लोग, ये सारे इसके ही हरि के ही मतलब हैं। ये बात कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है इसमें से? तो दोस्तों प्राचीन भाषा जो नहीं है, पंजाबी भाषा प्राचीन नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट और प्राचीन हिंदी, ये सारे प्राचीन भाषा है, लेकिन यहाँ पर पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का आपादान कारक में बहुवचन रूप कौन सा होगा? तो किन्हीं से। किन्हीं से अनिश्चयवाचक का मतलब किन्हीं से, मतलब एक अनिश्चय है, इसमें कोई भी निश्चित चीज़ की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए किन्हीं का यूज किन्हीं का इस्तेमाल कर लिया जा रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं। जैसा यहाँ लिखा हुआ है पुल्लिंग शब्द इसमें छांटना है, तो आप देख सकते हैं पायल, सीधा सही तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसके बाद बात करते हैं तलवार, सलवार, ये सारी चीज़ें जो आती हैं ये स्त्रीलिंग में आती हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं प्लेट की, तो प्लेट भी जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन कैमरा की अगर हम बात करें तो जो कैमरा वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। पाहुना का पर्यायवाची क्या होगा? तो दोस्तों पाहुना का पर्यायवाची हम लोग को देखना होगा। आंसर नंबर सी आप जो देख रहे हैं, पाहुना का पर्यायवाची आगंतुक होगा। इसमें आप देख सकते हैं जम्बू का पर्यायवाची, आदित्य का पर्यायवाची और कृषक का पर्यायवाची आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में दिया गया है। इसके बाद इनमें से किस में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग आप देख सकते हैं, ये जो निर है इसमें भी उपसर्ग नहीं है, क्योंकि ये जो है एक इसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि है ये, तो इसलिए इसमें निर नहीं आएगा। इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे नि और सेद को, तो ये इस तरीके से आएगा, निर वो भी आधा रहा आएगा, निर धन शेष, इस तरीके से ये कुछ आएगा। लेकिन अगर बात करें निर्बल की, तो इसमें देखेंगे आप सीधा सीधा ऐसे इस तरीके से आएगा, निर धन बल। और निर्देश की बात करें तो इस तरीके निर्धन देश और निर्धन वाह, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। शुद्ध वाक्य हम लोग छांटना, शुद्ध वाक्य इसमें लिखा हुआ है मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, तो गलत दिख रहा है। इसके बाद बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। सी देखते हैं, मैं आपकी भक्ति करता हूँ, ये गलत है। और बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, ये भी गलत है, इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? समीप, छोटा, गौड़, ये सब में जो उपसर्ग है, इसमें अगर हम लोग देखेंगे, इसमें लगा के हम लोग देख लेते हैं सारा चीज़, तो देखते हैं कि समीप, छोटा, गौड़ के अर्थ में उपसर्ग आता है, जबकि उत जो है उपसर्ग का श्रेष्ठ कोटि होता है। इस बात कुंदन का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो ये वाला ऑप्शन जो है हेम जो है कुंदन का पर्यायवाची होता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं पेपर में कि पर्यायवाची बहुत ही इंपॉर्टेंट, पर्यायवाची आप जरूर देख ले। इसके बाद बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की, ड्राउनिंग मैन कैचेज द स्ट्रॉ, यानी यहाँ आपको इंग्लिश में शब्द दिया गया है, इसको हिंदी में आपको बताना है। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है डूबते को तिनका का सहारा है, जैसा ये आप मुहावरा सुने होंगे। तो ये डूबते को तिनका का सहारा, जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? तो आप देख सकते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास की बात किया गया, तो तत्पुरुष समास वो होता है जो भी जितने भी कारक हैं, आपके जितने भी कारक हैं, सारे कारक वाले जो समास होते हैं वो सारे के सारे तत्पुरुष समास में ही आते हैं। इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे पुरुषोत्तम को, तो हो जाएगा क्या, पुरुषों में उत्तम। इस बात करते हैं देशाटन की, तो देशाटन का हो जाएगा देश में आटन। लेकिन कुल श्रेष्ठ की बात करें तो कुल में श्रेष्ठ। लेकिन धर्म भ्रष्ट करेंगे तो धर्म से भ्रष्ट आ जाता है, जो कि तत्पुरुष समास नहीं। इसका अगर हम लोग विग्रह करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है धर्मभ्रष्ट में आपादान होगा, क्योंकि धर्मभ्रष्ट से में आपादान होगा, क्योंकि इसका समास विग्रह धर्म से भ्रष्ट होता है, जबकि अन्य विकल्प अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी वाला है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धर्म भ्रष्ट जो है कि ये नहीं होगा, क्योंकि धर्म से भ्रष्ट आ जा रहा है और यहाँ सारा में आ रहा है, तो में वाला जो ऑप्शन है ये सारे अधिकरण में आए, क्योंकि अधिकरण का होता क्या है, अधिकरण की अगर बात करें तो उसमें आता है में, पर, ऊपर, ये सारे चीज़ जो हैं अधिकरण में आते हैं। लेकिन अगर बात कर ले इसकी धर्म से भ्रष्ट, तो ये दूसरा आपका हो जाता है। धर्म से भ्रष्ट जो है एक किस में लिखा हुआ है, जिसका समास विग्रह धर्म से भ्रष्ट होता है, इसका अन्य विकल्प के उदाहरण। शुद्ध वाक्य छाटिए, शुद्ध वाक्य हम लोग छाटना है, तो ऑप्शन नंबर जो सी आपको दिख रहा है, मुझे आपका काम बहुत पसंद है। आप चारों को एक एक बार पढ़ के देखेंगे तो खुद ही आपको पता लग जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है।
पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? तो पंजाब में हिंदी का प्रचार करने वाले थे श्रद्धाराम फुलेरी। ये एक जनरल नॉलेज है, इसको जरूर याद कर लें। देखिए इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी दिया गया है। पंजाब में हिंदी का प्रचार श्रद्धाराम फुलेरी ने किया था। इसके अलावा जो भी है आप इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट कर देंगे तो मैं आपको आपकी ईमेल पे ये पेपर सेंड कर दूँगा, क्योंकि ईमेल जो है वर्डपैड में है, ये आपको हम डायरेक्ट नहीं दे पा रहे हैं। इस बार बात करते हैं सफलता न मिलने पर दुखी को क्या कहते हैं? तो ये वाला ऑप्शन जो है क्षोभ, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धूसर का पर्यायवाची क्या होगा? तो धूसर का पर्यायवाची सी जो है बेसर, ये सही हो जाएगा। दोस्तों आप ध्यान दीजिए प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है आपसे, ज़रूर पर्यायवाची पढ़ लें, क्योंकि पर्यायवाची क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ मिल रहे हैं। तो बात करते हैं खाने की इच्छा है, तो बी वाला जो ऑप्शन है खाने की इच्छा है तो बुभुक्षा ये कहलाता है। स्पर्श व्यंजन, कंठ व्यंजन, अघोष वर्णन और महाप्राण व्यंजन, इन सब में से कौन सा है जो कि ये सारे चीज़ में आता है? तो आप देख सकते हैं स्पर्श व्यंजन, कंठ व्यंजन, अघोष व्यंजन और महाप्राण व्यंजन, यानी किसी भी शब्द को जिसको बोलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वो महाप्राण कहलाता है। अघोष भी वही कहलाता है। कंठ की बात करें तो कंठ में केवल आते हैं क, ख, ग, घ, अंग। तो ये चारों ऑप्शन आ गए इस पे, तो ये वाला ये चीज़ तो हट जा रहा है। स्पर्श की अगर बात करें तो स्पर्श में भी ये चारों आ जा रहा है, क्योंकि इसमें क वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग सारे आते हैं। लेकिन अब बात करते हैं महाप्राण और अघोष। इसको हम लोग बोल के देखते हैं। क तुरंत खत्म हो गया, ग थोड़ा सा टाइम लगा, घ थोड़ा टाइम लगा, ख थोड़ा टाइम लगा, इसलिए इसका ऑप्शन हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन जो है इसका 25 का सी वाला जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ग आपको बोलने में सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है। आप देख सकते हैं महाप्राण जो है ख और घ, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, हर वर्ग का दूसरा और चौथा जो है महाप्राण होता है। इसके बाद ऑप्शन नंबर जो सी वाला ऑप्शन है हम लोग का, यानी सी वाला ऑप्शन क्या था हमारा? सी वाला ऑप्शन था ख। ख को बोलने में सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए ख जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद बात करते हैं दंतोस्थ। दंतोस्थ ध्वनि कौन कौन सी होगी? तो दंतोस्थ की बात करें तो हम लोग जिसमें भी हम लोग का दांत का इस्तेमाल हो जाता है वो होती है, जैसे कि इसमें जो दंतोस्थ वर्ण है य, र, ल, व होते हैं, तो वह जो है हम लोग बोलने में जो है दांत का इस्तेमाल होता है, तो वह जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ दिया हुआ है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाती है? तो वो युग्मक ध्वनि कहलाती है। इसके बाद बात करते हैं ई और आ से मिलाकर अगर या बन रहा है तो कौन सी संधि है? तो आप जान रहे हैं कि अगर या बन जाती है तो यह जो है ये गृह संधि में आती है। इसके बाद बात कर लेते हैं 29 क्वेश्चन की। देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ये जो है जयभट्ट के शिलालेख में यहाँ हुआ था। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग किस भाषा का है? तो सी वाला जो ऑप्शन है उर्दू फारसी, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं 31 क्वेश्चन की। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो बिल्कुल सही है, भाववाचक हैं, सारे भाव हैं, कड़वाहट, आमावट, मिठास, ये सारे जो हैं। आस हो गया, आवट हो गया, आहट हो गया। आप देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल आपका दिया गया है यहाँ नीचे और एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ मौजूद है। आपादन कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा? तो हमसे जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दांत काठी रोटी का अर्थ क्या है? तो ये वाला जो ऑप्शन है गहरी दोस्ती, ये बिल्कुल सही जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं संख्यात्मक मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं? तो संख्यात्मक मिश्रित अनुराग को हम लोग प्रणय कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ संख्यात्मक मिश्रित अनुराग को प्रणय कहा जाता है। प्रेम का अर्थ होता है प्रीति या प्यार होता है। किसी पर किया जाने वाला विश्वास श्रद्धा कहलाता है। किसी के प्रति आदरपूर्ण भाव रखना सम्मान कहलाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। सोना का पर्यायवाची कौन सा होगा? सोना का पर्यायवाची जो डी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, जात रूप इसको कहते हैं। आप देख सकते हैं हाँ आपको सोने का पर्यायवाची जात रूप होगा, लेकिन इसके बाद आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में ललत और पनघन का पर्यायवाची दिया है कि हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है मुमूर्षु, ये बिल्कुल करेक्ट है। और सारे देखिए आप परीक्षा में ऐसे परीक्षा इस तरीके से बड़ी की मात्रा लगती है परीक्षा में। और बात करते हैं परीक्षा, तो परीक्षा तो कुछ होता नहीं है। इस बार बात करते हैं मुमूर्षु की, तो मुमूर्षु ये वाला गलत है और ये वाला सही है, आप देख लीजिएगा क्योंकि ये कठिन शब्द थोड़ा सा। अगर पयोधी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पयोधी की बात करें अगर हम लोग, तो पयोधी का जो है पया और उद्धि, और यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। कंठ से निकलने वाला शब्द कौन सा है? तो कंठ से हमने अभी आपको बताया था क, ख, ग, घ, अंग होता है। और अगर हम बात करें उसमें यानी कि जो आ ई ये सब आते हैं यानी कि स्वर की, तो उसमें क्या होगा? स्वर में आ जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन। ए और ए जो है कंठ से निकलते हैं। आप बोल के देख सकते हैं ए जो है ये
मतलब गले से डायरेक्ट कंठ द्वारा निकाला जा रहा है। नंबर 39 की बात करें, कौन सी बोली बिहार की नहीं है, तो भोजपुरी तो पक्का है। इस बार बात करें मैथिली, तो मैथिली पक्का है। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो हमारी एक गायककार है, कौन सी है, मैथिली, मैथिली नाम है उनका, वो तो बिहार से ही हैं। तो उसके बाद मगही और सी जयपुरी की बात करते हैं। जयपुरी जो है राजस्थानी है, इसलिए राजस्थानी भाषा ये बिहार में नहीं बोली जाती। अन्य वचन, एक वचन, सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन क्या होगा, तो जो डी वाला ऑप्शन है उन्हें जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अर्चना अत्यंत सुंदर रेखांकित पदों का भेद बताना। हम लोग को डी वाला ऑप्शन जो है ये सब, ये मतलब किसी की विशेषता, विशेषण की भी विशेषता बताने को विशेषण कहते हैं, तो प्रविशेषण है ये। क्योंकि यहाँ सुंदर जो है किसी की विशेषता बताई जा रही है, अर्चना की विशेषता सुंदर है और सुंदर का जो विशेषता है अत्यंत, तो इसलिए जो है बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा बी वाला। हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है, हथियाना और चिकनाना जो है एक नाम धातु क्रिया है। इसके बाद बात करते हैं कौन सा आसन्न भूतकाल में है, तो आसन्न भूतकाल में डी है, मैं आम खाया, मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है वाक्य में आसन्न भूतकाल है। इस वाक्य में क्रिया के व्यवहार की समाप्ति की निकटता स्पष्ट हो रही है, इसलिए। तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम दोस्तों जो तत्सम का मतलब होता है तत् धन सम, तत् धन सम, यानी जो चीज़ जैसा आया हुआ है वैसा ही रह गया हो। और तद्भव की बात करें तो जो चीज़ आया तो है वैसा लेकिन बदल गया हो। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं, पहले होता था आलस्य, आलस्य होता था, अब बदल के क्या हो गया, आलस हो गया, है ना। इस तरीके से जो है चेंज हो जाना कहलाता है तद्भव, लेकिन जो चेंज नहीं होता वो तत्सम कहलाता है। इस तरीके यहाँ देख सकते हैं आप चतवारी, अढ़ाई, मोर और बैन, आप देख सकते हैं ये ऑप्शन कहते हैं कि बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका जो है ये क्या लिखा हुआ है, चतवारी है, जो कि चतवारी में ही है। इसके बाद बात करते हैं मोर का, तो आप देख सकते हैं मयूर बन चुका है। बैन की अगर बात करें तो बैन भी ये तद्भव है। अढ़ाई की बात करें तो अढ़ाई भी है, एक तद्भव समास है, तो तत्सम ये है। कौन सा फारसी शब्द नहीं है इसमें, तो सी वाला जो है फारसी शब्द नहीं है। इस्तीफ़ा, इस्तीफ़ा जो है कहाँ का शब्द है, आप देख सकते हैं इसमें महत्वपूर्ण शब्द दिखाया गया है जो कि अरबी में इस्तेमाल किया था। ये जो एक अरबी भाषा है ये फारसी नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। पंकज, जलद आदि ये सब किस प्रकार के शब्द हैं, तो पंकज जो है आप इसको अगर तोड़ेंगे, तोड़ कर देखेंगे तो ये आराम से टूट जाएगा, इसलिए योग ऋण है। योग ऋण क्या होता है, जिसको दो जगह में तोड़ लिया, जैसे पंकज है तो पंग धन कज में ये टूट जाएगा, जलज में जलज टूट जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप योग ऋण, यौगिक और रूढ़ शब्द कौन कौन से होते हैं, आप आराम से इसको देख करके पढ़ सकते हैं वीडियो रोक के। समास में पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है, समास में पदों को अलग करने को हम लोग विग्रह कहते हैं। किसी भी समास को जो पद है उसका अगर हम लोग अलग कर देते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे हम बात करते हैं पीताम्बर की, तो पिता अलग करके और अंबर अलग कर दिया जाए तो ये क्या होता है, ये विग्रह कहलाता है, एक दूसरे के साथ तोड़ देना। इधर बात करते हैं कौन सा पद विकृत नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है अव्यय, ये बिल्कुल विकृत नहीं होता, क्योंकि जब इधर उधर ये सब शब्द जो एक कारण लगा देते हैं, कारण, तो वो सब सारे शब्द होते हैं क्या, अव्यय। और क्या होता है कि इन लोग का विकृत यानी कि इन लोगों का खंडन नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों वाला ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य हम लोग को छाटना है, तो शुद्ध वाक्य आप चारों लाइन से पढ़ के जब देखेंगे तो हम तो अवश्य ही जाएंगे, यह कहना आपकी भूल है, मुझसे काम संभव नहीं, तो डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार हम लोग को बताना है, तो सी वाला जो है एक दूसरे का संबंध बताया जा रहा है माँ का लड़के से। बाप का संबंधवाचक क्या होगा, संबंधवाचक, तो आप देख सकते हैं डी वाला जो ऑप्शन है बपौती, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की अगर हम बात कर ले तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस बात 52 की बात करें तो अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय कितने प्रकार के हैं, तो 13 प्रकार के ये अव्यय होते हैं। तो बात करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ 13 का अव्यय का भेद दिखाया गया कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेके। इस बात 53 की बात करते हैं, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, इसमें डी वाला जो ऑप्शन है नाम बोधक, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, इसका मतलब हो गया कि जो दूर के ढोल होते हैं वो सुहावने लगते हैं, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे मतलब इस शब्द का कहने का मतलब तो सीधा सीधा ये है, ग्रास ऑन द अदर साइड मतलब घास की दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो हम लोग को हमेशा ही हरा दिखाई देता है, मतलब हरी भरी घास बहुत ही अच्छी लगती है। तो मतलब ये हो गया कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। इस बार बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारक बहुवचन कौन सा होगा, तो सी वाला ऑप्शन जो है किन्हीं से, अनिश्चय है इसमें निश्चित नहीं है, इसलिए किन्हीं से बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन शायद हमने ऊपर अभी देखा था, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है इसमें से, तो आप देख सकते हैं कि पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निजवाचक होता है। तो इसमें किसी भी तरीके गुणवाचक सर्वनाम कहीं भी नहीं होता, इसलिए बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग कौन सा, इस बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 की। पद परिचय को
क्या नहीं कहा जाता है? तो पद परिचय को हम लोग, ये वाला ऑप्शन जो है, पद संगठन नहीं कहते हैं, पद संगठन नहीं कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो कर्ण कारक कहते हैं, जिससे हम लोग क्रिया के संबंध का बोध होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 की, हायरिंग ऑफ एकोमोडेशन ऑन प्रपोज टर्म नॉट अप्रूव्ड। तो बी वाला ऑप्शन जो है, प्रस्तावित शांता एक्स पर स्थान किराए पर लेने का अनुमोदन नहीं मिला। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोपाल ऑट टू बी असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ फॉर सच कंडक्ट। हिंदी अनुवाद इसका क्या होगा? इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा गोपाल ऑट टू बी असेम्ड, यानी कि गोपाल अपने आचरण द्वारा हिमसेल्फ यानी कि स्वयं फॉर सच कंडक्ट, इस तरीके के काम के लिए, मतलब वो खुद लज्जित है। असेम्ड का मतलब होता है लज्जित होना, यानी कि आप जानते होंगे सेम ऑन यू बोल देते हैं हम लोग, तो इसका मतलब होता है कि शर्म करो। इस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, खुद से, मतलब उसको लज्जा आ रही है अपने आचरण पर। उसके बाद उनके द्वारा कौन सा काम अब तक समाप्त नहीं किया गया, इसका इंग्लिश वर्ड क्या होगा? तो उनके द्वारा अपना काम अब तक का मतलब क्या हो गया? नाउ, नॉट येट हो गया। और उसके बाद बात करते हैं 61 की। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें जो ऑप्शन नंबर बी वाला है, अंग्रेजी अनुवाद जो आपका है, काम अब तक समाप्त नहीं किया गया है, इसका जो आंसर नंबर हो जाएगा, देयर वर्क हैज़ नॉट येट बीन फिनिश्ड बाई देम, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग, अनुशासन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है कि अनुशासक सैनिक की आत्मा है। परिवार में सद्भाव बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पहले है। समाज और राष्ट्र में शांति सद्भावना संबंध बनाए रखने, ये लाइन दिया गया है। इसमें हम लोग से मतलब जो पैराग्राफ दिया था अनसीन पैसेज, ये तो आप आराम से सॉल्व कर लेते होंगे। ये ऑप्शन देख सकते हैं आप, इस तरीके का पैसेज कुछ आया हुआ है यहाँ पर। इसमें आपके पैसे से रिलेटेड जो है 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन आपको उससे मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं पास ही पास शब्द में किस प्रकार की द्विरुक्ति हुई है। तो बी है जो विभक्ति युक्त शब्द की। इस बार बात करते हैं, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो आप किसको लिखेंगे, किस तरीके से? तो प्रिय मित्र से हम लोग शुरुआत देंगे उसकी। और बात करते हैं कौन सा कथन सत्य या गलत है। अगर हम चारों ऑप्शन देखें तो कौन सा सत्य कथन या गलत है? तो आप देख सकते हैं, अर्धशासकीय या मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी, और इनमें भेजा जाने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करते हैं। ये वाला डी वाला ऑप्शन है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सभी राज्यों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? सभी राज्यों को भेजा जाने वाला पत्र जो है परिपत्र कहलाता है। और डी की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो ये उत्तर प्रदेश की जयपुरी नहीं है, जैसा अभी ऊपर शायद ये क्वेश्चन हमने देखा था। बस सभी महाप्राण वाले शब्द हम लोग को बताना है, जो भी टाइम लगते हैं शब्दों में, मैं आपको बार बार बताना चाहूँगा। महाप्राण वो होते हैं जिसमें टाइम लगता है, जैसे आप देख सकते हैं म बोलने में आपको टाइम लगेगा, म, स, ध, ये सारी चीज़ आपको टाइम लगाते हैं। तो इसलिए जो इसमें जो ये वाला ऑप्शन है ख, छ और ठ, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है। सभी महाप्राण वाले शब्द हैं। अल्पप्राण होते हैं जो कि पहला, तीसरा और पांचवा शब्द होता है, और महाप्राण जो होता है दूसरा, चौथा और उसमें व्यंजन होता है। दूसरा चौथा की बात करें तो जैसे अब लिखा हुआ है क, ख, ग, घ, अंग, तो इसमें जो दूसरा और चौथा यानी ख और घ जो है ये आपके महाप्राण वर्ण होते हैं। अल्पप्राण आपके 1, 2 और ये वाले होते हैं। इस बात कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें आगे कि उसमें व्यंजन की बात करें तो उसमें व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं? तो उसमें व्यंजन होते हैं जो कि हम लोग उस व्यंजन की बात करें तो उसमें जो आता है स और स और ह, ये सारे जो है चारों उस व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्था क्या होते हैं? य, र, ल, व जो होते हैं अंतस्था कहलाते हैं। दोस्तों ये आपको याद करना होगा, इसकी वीडियो मैं आपने आगे वाली वीडियो में बना दूंगा। इस बात करते हैं हम लोग सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? तो सभी स्पर्श व्यंजन जो बात करते हैं हम लोग, तो क, च, प और द जो होते हैं ये सारे स्पर्श व्यंजन हैं। इन चारों में देखेंगे ये वाला जो है स्पर्श व्यंजन नहीं, क्योंकि ह स्पर्श व्यंजन में नहीं आता है। इस तरीके से चारों ऑप्शन में एक एक वर्ड जो है एक्स्ट्रा दिया गया है दूसरे शब्दों का। इसके बाद बात कर लेते हैं अतियुक्ति शब्द में कौन सी संधि है? अतियुक्ति शब्द में जो है यण संधि है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं अति और धन युक्ति की बात करें तो यह जो है यद पद, यह वाला जो पद आता है, यह पद आप इसको तोड़ के देखेंगे तो अति धन उक्ति, और यहाँ पे यह नहीं होता है इसके शब्दों में, लेकिन जब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं तो अतियुक्ति यानी कि यह आ जाने की वजह से इसको हम लोग यण संधि कहते हैं। तो इस सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बलोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बलोचित का आप देख सकते हैं इन चारों ऑप्शन में, तो बाल धन उचित जो है हमको बिल्कुल सही दिख रहा है, ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है, बाल धन उचित। क्वेश्चन नंबर 74 की बात कर ले तो प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रतिधन आशा, इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो प्रतिधन आशा आएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ प्रतिधन आशा, तो बिल्कुल सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो इक लगा दिख रहा है आपको आखिरी में, औपचार और धन इक, आप जैसा देख सकते हैं उपचार धन इक, लेकिन यहाँ जो इक है ये जो छोटी वाली ई है आप देख सकते हैं रिक में जो छोटी वाली इक है ये बिल्कुल सही है, इसलिए सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नीलांबर शब्द में कौन संबंध है? तो डी वाला ऑप्शन जो है कर्मधार है, ये बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि नीलांबर, नीला है जो अंबर, इसमें मतलब हम लोग किसी को बता नहीं सकते। जैसे आप लिख सकते हैं हम लोग की लंबा है उधर, जिसका लंबोदर के क्रम बात करें तो हम लोग पता चल रहा है अर्थात यानी गणेश भगवान, जिसका अर्थात नहीं निकलता है वो कर्मधारय होता है, और जिसका अर्थात निकल जाता है वो बहुव्रीहि में आ जाता है। तो दोस्तों 77 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, अरे कौन सा है? तो ए वाला ऑप्शन जो है शिखा जो है तत्सम रूप है। देख सकते हैं चंदा का चंद्रमा चूँकि तत्सम रूप होता है, रात का रात्रि होता है और बात का वार्ता होता है, लेकिन शिखा की बात करते तो शिखा का जैसा कि तैसा ही रहेगा, बिल्कुल इसको हम लोग बदल नहीं सकते किसी भी शब्द में। पशु चर रहे हैं रेखांकित शब्द कौन सा है? तो पशु जो है एक जातिवाचक संज्ञा है, बी वाला। जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें हम लोग थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक की अगर हम लोग बात करें तो जैसा कोई भी चीज़, जैसा कि अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ जो प्रधानमंत्री है ये आपकी एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है व्यक्तिवाचक, क्योंकि इनका नाम गिवन है, ये भी एक तरीके का नाम है प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री क्या है? व्यक्तिवाचक, किसी की पोस्ट को किसी चीज़ को बताना जो होता है व्यक्तिवाचक कहलाता है। इस तरीके आप देख सकते हैं पशु की अगर हम लोग बात करें तो पशु एक जाति है, इसमें पशु आपका हर तरीके का आ सकते हैं। पशु आपका शेर भी हो सकता है, पशु कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग बात करें गाय की या फिर हम लोग बात करें शेर की, तो ये एक जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। 79 की बात करते हैं। यह मकान मेरे भाई का रेखांकित पद क्या है? तो यह पद मेरे मकान का है, तो ये संकेत दिया जा रहा है यहाँ पर कि ये मकान मेरे भाई का है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद में जो हम लोग का पुरुषवाचक सर्वनाम है। दोस्तों आप देख सकते हैं आगे जीके है इसके, तो इसलिए दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें ऐसी लेटेस्ट वीडियो के साथ।